Hello guys, welcome back to our YouTube channel Jupiter Classes. So guys, in previous video we have discussed some preliminary ideas about ratio and proportion, and in this video we will continue with some basic important questions. But before starting this guys, I would like to tell you that we have launched an Android application app Jupiter Classes. You can download it from Play Store for free study materials and accessing mock tests. So let's start guys. The first questions before you is if PQ ratio is equal to 8:15 and QR is equal to 3:2, then find PQR. अब देखिए गाइस, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने कैसे फाइंड करनी है, यानी कि रेशियोज़ हमने फाइंड करने हैं। पी और क्यू का रेशियो आपके पास गिवन है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे क्या है, पी है, क्यू है और आर है। पी और क्यू का रेशियो पहले आपके पास 8 और 15 दिया गया है, ठीक है। देन क्यू और आर का रेशियो आपके पास 3 और 2 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, क्यू जो है वो आपके पास कॉमन है, ठीक है, बट क्यू की वैल्यू जो है वो कॉमन नहीं है, वो आपके पास सेम नहीं है। तो आपने इसको सेम कैसे करना है, देखिएगा वो मैं आपको बताता हूँ। यानी कि 3 और 15 का आपके पास क्या होना चाहिए, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। एलसीएम आपने लेना है 15 और 3 का, तो वो आपके पास 15 आ जाता है। बट अगर आपको बताया गया है कि पी क्यू आर का आपने रेशियो बताना, तो आपके पास देखिए क्या जाएगा। अगर यहाँ पे आपके पास 15, देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, फ्री स्पेस है, यहाँ पे भी आपके पास फ्री स्पेस है। तो यहाँ पे आपने क्या ऐड करना है, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई लिखना है। यहाँ पे 3 है तो ये 3 आपने यहाँ पे लिख लेना है। देन आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 15 2 ज़रा आपके पास कितना जाता है, 30। 15 3 ज़रा आपके पास हो जाता है 45। 8 3 आपके पास हो जाता है 24। यानी कि पी क्यू आर का रेशियो आपके पास क्या है, 24, 45 और 30 आ जाता है, ठीक है। इनके लिख सकते हो आप 24 रेशियो 45 रेशियो 30। अब देखो यहाँ इसमें अगर कोई कॉमन नंबर मिलता है तो उससे आप इनको डिवाइड कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा होगा गाइस, तो 3 जो है वो कॉमन रेशियो है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 8 3 ज़र 24, 15 3 ज़र 45 एंड 10 3 ज़र 30। तो आपके पास रेशियो जो आएगा 8:15:10, ठीक है। दिस इज़ योर फाइनल रेशियो, ठीक है। तो पी क्यू की रेशियो भी गिवन थी, क्यू आर की रेशियो भी गिवन थी, आपने पी क्यू आर की रेशियो फाइंड करनी थी। तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। सिंपल है गाइस, ठीक है। यानी कि आपने क्या करना था, 8:15 करना था, ठीक है। 8:15 देन 3:2। तो ये 15 आपने यहाँ पे लिख लेना था और ये 3 आपने यहाँ पे लिख लेना, देन मल्टीप्लाई, आगे प्रोसीजर फॉलो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, if a ratio b is equal to 2:3 and b ratio c is equal to 5:7 and c ratio d is 3:10, then we have to find a ratio d। यानी कि यहाँ से हमने यहाँ तक पहुँचना है, इसका रेशियो हमने फाइंड करना है। तो आपने डायरेक्ट ये नहीं बताना कि अगर इसका रेशियो 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका गलत आंसर हो जाता है। अब देखिए इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो हमने a, ठीक है, b, c और d, ये 4 नंबर हैं। अब ए और बी का रेशियो आपके पास गिवन है 2 और 3 है। बी रेशियो 7 आपके पास 5:7 है और सी रेशियो डी आपके पास क्या है, 3:10 है। अब देखो सी और डी के नीचे यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे डी के नीचे कुछ नहीं, तो ये 3 है, इसी 3 को आपने यहाँ पे भी लिखना है और इसी 3 को आपने यहाँ पे भी लिखना है। यहाँ पे 7 है, इसी 7 को आपने आगे यहाँ पे लिखना है। ये 5 है, इस 5 को आपने यहाँ पे लिखना है। ये 3 है, इस 3 को आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो जो नंबर फर्स्ट पे होगा उसके पीछे वही नंबर लिखना है, जो नंबर लास्ट पे उसके आगे अगर कोई खाली जगह वही नंबर लिखना है। देन आपने क्या करना है, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास कितना जाता है, 2 10 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये भी आपके पास कितना आ जाता है, ये आपके पास आ जाता है 63। देन ये नंबर आपके पास आ जाता है 45 और ये नंबर आपके पास आ जाता है 30। अब देखो अगर हम यहाँ पे देखें इन नंबर्स को, अगर हम देखें तो ये नंबर आपके पास जो हैं वो किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि 3 से ये हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें ये 10 आपके पास आ जाता है, 10 3 ज़र 30, ये 15 से आपके पास जा रहे हैं, ये 21 3 ज़र आपके पास 63 हो जाता है और ये 70 से आपके पास आ रहे हैं। तो इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। यानी कि अगर हम ए और डी का रेशियो देखें, यानी कि ए का आपके पास 10 आ रहा है, डी का आपके पास क्या आ रहा है, 70 आपके पास आ रहा है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं 10:70 आपके पास आ रहा है। अब देखिए 10:70 आपके पास आ रहा है ए रेशियो डी,
तो आप इसको और आगे फर्दर कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल, तो आपके पास क्या जाएगा इसका आंसर 1:7। तो आपने यहाँ पे फाइंड किया, देखो पहले अगर आप A/D निकालते तो आपके पास क्या आता है, डायरेक्ट अगर निकालते वो 2:3 आता है, पर मेथड से जब आप निकालोगे तो आपके पास जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा 1:7, जो उसका सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप गाइज कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बता रहा है कैलकुलेट द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 15 एंड 30। अब देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मेन प्रोपोर्शन, एक्सट्रीम प्रोपोर्शन निकालने सीखे। तो यहाँ पे देखिए थर्ड प्रोपोर्शन आप कैसे निकालते हो, आपके पास गिवन होता है कि A/B जो है वो प्रोपोर्शनल होता है B/C। अब A यहाँ पे फर्स्ट प्रोपोर्शन है, B आपके पास सेकंड प्रोपोर्शन है, C आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन है। तो इसको हम कैसे निकालते थे, A/B को हम A/B लिख लेते थे, प्रोपोर्शन की जगह हम इक्वल टू लिखते थे, B/C को हम B/C। तो C यहाँ पे A की जगह चला जाएगा, ठीक है, B यहाँ पे B के साथ मल्टीप्लाई होके B² बन जाता है, ठीक है, और C A की जगह गया तो A C की जगह आ जाता है। तो यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन आपके पास क्या निकलता है, B² A। अगर 15 आपके पास A है और 30 आपके पास B है, तो उस वक़्त हम A और B की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो B की वैल्यू आपके पास क्या है 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है 15 है। अब देखिए यहाँ पे आप निकाल सकते हो 30 का स्क्वायर आपके पास, आप ऐसे लिख सकते हो 30 का स्क्वायर है तो 2 टाइम आप लिख सकते हो डिवाइडेड बाई 15। तो 15 1 ज़र 15, 15 2 ज़र 30 और 30 2 ज़र आपके पास क्या जाता है 60। यानी कि C प्रोपोर्शन आपके पास जो है वो कितना आ रहा है 60। तो आप निकाल सकते हैं कि जो आपका थर्ड प्रोपोर्शन है वो आपके पास C है, वो आपके पास कितना आता है 60 आ जाता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो थर्ड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 9 एंड 60। तो देखिए मीन प्रोपोर्शन हमने देखा था, यानी कि A/B इज़ प्रोपोर्शनल टू आपके पास क्या होता था C/D, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन आपके ये होते थे और एक्सट्रीम प्रोपोर्शन आपके ये होते थे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 9 और 64 जो है वो आपके पास एक्सट्रीम प्रोपोर्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन आपके पास जो है वो कॉमन होगा आपके पास है, यानी कि उसको हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या होगा 9/X जो होगा वो प्रोपोर्शनल होता है आपके X/64, इस तरह के आपके। तो ये X आपके पास यहाँ पे क्या कहलाएंगे मीन प्रोपोर्शन कहलाएंगे। अब देखिए इनको हम कैसे फाइंड करते हैं। अब 9/X को हम लिख सकते हैं 9/X इज़ इक्वल टू X/64 को हम लिख सकते हैं X/64। अब देखिए X और X को मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका X² बन जाता है, 64 और 9 को यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 64 × 9। अब देखिए X², यानी कि अब आप लिख सकते हो कि आपका जो मीन प्रोपोर्शन होता है यानी कि दैट इज़ X, वो आपका एक्सट्रीम प्रोपोर्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब अगर यहाँ पे हम देखें X² जो है आपका वो कितना आ रहा है 64 × 9। अगर ये स्क्वायर आपका जो है उस साइड चला जाए यानी कि स्क्वायर रूट बन जाता है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे 64 × 9। तो X इज़ इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 64 × 9, ठीक है, अलग अलग इनका स्क्वायर रूट आपके पास आ जाता है × 9। अब देखिए 64 किसका स्क्वायर रूट होता है आपका 8 और 9 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है 3 के बराबर, और X की वैल्यू आपके पास कितना जाती है 24, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिक है। तो इस तरह से आप मीन प्रोपोर्शनल जो है वो निकाल सकते हो 9 और 64 का। कुछ नहीं करना, आपने इनका स्क्वायर रूट लेना, इसका भी स्क्वायर रूट लेना और उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो 9 का स्क्वायर रूट आपके पास 3 होता है, 64 का स्क्वायर रूट आपके पास 8 होता है, और 8 3 ज़रा आपके पास कितना जाता है 24। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि X जो है वो आपका कितना जाता है 24, दैट इज़ योर मीन प्रोपोर्शनल। और यहीं पे आपके एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल बताया होता निकालने के लिए, तो वो भी आप आसानी से निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, बोलता है सम ऑफ 3 नंबर इज़ 315 इफ़ द रेशियो between first and second is 2:3 and the between second and third is 4:5, then find the second number। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने पहले किया है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड का रेशियो दिया गया है, यानी कि आपके पास एक फर्स्ट नंबर है
ठीक है, और आपके पास सेकंड नंबर है और आपके पास थर्ड नंबर है। तो देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर के दो डिफरेंट रेशोज़ हैं, इनको हमने कैसे कॉमन लेना है। तो पहले मैंने आपको बताया है 2:3, फर्स्ट रेशो आपके पास 2:3 है और सेकंड और थर्ड का रेशो आपके पास 4:5 है। अब देखो इनको हम कैसे कॉमन में लेते हैं, ये 3 हमने यहाँ पे लेना और ये 4 हमने यहाँ पे लेना है। तो नीचे हम इसको लिख सकते हैं 5 3 15 मल्टीप्लाई करना है, 4 3 12, 4 2 8। तो ये आपके पास अब एग्जैक्ट रेशियो बन जाता है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का रेशियो। अब इन्हें कहा कि इसका सम आपके पास गिवन है कितना है, 315 है, इन सारे रेशियोज़ का सम। ठीक है, सम ऑफ 3 नंबर। तो इनका अगर हम सम करें, ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाता है, तो ये आपके पास आ जाता है 35, यानी कि 35x आपके पास जो है वो कितना आ जाता है 315। अब देखिए रेशियोज़ आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती हैं, तो इनका कॉमन रेशियो मैं मान लेता हूँ वो आपके पास क्या है, वो x नंबर होगा कोई एक। तो x की वैल्यू आपके पास क्या जाएगी 315/35, और 35 को 315 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9। ठीक है, 9 35 315 आपके पास आ जाता है। अब देखो x की वैल्यू आपके पास 9 आ गई है। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि सेकंड नंबर आपने बताना है। तो अगर हम आप यहाँ पे देखें तो सेकंड नंबर का जो रेशियो निकल कर आया है वो आपके पास कितना निकल के आया है 12। तो यानी कि कॉमन रेशियो इनका क्या है 9 है। तो 9 से अगर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है रियल वाला नंबर मिल जाएगा। तो अब सेकंड नंबर को हमें बोला निकालने के लिए, तो हम 12 के साथ 9 का मल्टीप्लाई अगर करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो कितना, वही आपका जो होगा सेकंड नंबर का रेशियो होगा। तो 12 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करके आपका कितना जाता है 108, यानी कि सेकंड नंबर आपका जो है वो कितना जाता है 108। इसी तरह से आप फर्स्ट नंबर भी निकाल सकते हो। तो फर्स्ट नंबर कैसे निकालोगे, तो 8 के साथ तो आप 9 का मल्टीप्लाई करो, आपके पास 72 आ जाएगा। देन आपके पास थर्ड नंबर जो है 15 के इसके 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास कितना आ जाता है 135। ठीक है, तो 135 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अगर इनको जब आप ऐड करोगे, इन सब का ऐड आपके पास कितना आ जाता है 315। जो आपका क्वेश्चन कहता था कि इन तीनों नंबर का सम जो है वो आपके पास 350 के बराबर आ जाता है। तो आप यहाँ पे इसको ऐड करके वेरीफाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, 2 numbers are in the ratio of 3:5. If 9 is subtracted from each, the ratio becomes 12:23. तो हमने इसमें फाइंड करना कि लार्जर नंबर जो है वो कौन सा होगा। अब देखिए आपके पास यहाँ पे 3:5 है, और जब इस 3:5 में आप 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास जो रेशियो बनकर आएगा वो बनकर आएगा 12:23। और आपने बताओ इसमें जो लार्जर नंबर होगा वो क्या होगा। अब देखिए इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि 3:5 जो है वो सब उसमें 9 सब्ट्रैक्ट करके आपका कितना आ जाता है 12:23। अब जब 12:23 आपके पास आ रहा है, देखो इनका डिफरेंस पहले हम देखते हैं। 5 और 3 का डिफरेंस जो है वो 2 है, और 23 और 12 का डिफरेंस आपके पास क्या है 11 है। तो पहले हम इनके डिफरेंसेस को कॉमन जो है वो लेंगे, तो इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ हम 11 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 और 12 का डिफरेंस 5 और 23 का डिफरेंस जो है वो कॉमन नहीं आ रहा है। तो इन डिफरेंसेस को हम कॉमन बनाने के लिए क्या करेंगे कि इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 11 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास बन जाता है 33। 11 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 55। फिर यहाँ पे हमने 2 के साथ 12 को मल्टीप्लाई करना आएगा आपके पास 44, और 2 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करना आएगा 46। आप देखिए इन नंबर्स का डिफरेंस अब आपको सेम देखने को मिलेगा, यानी कि 44 और आपके पास 33 का जो डिफरेंस होगा आपके पास 9 होगा, और यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा 9 होगा। और इन्होंने यही कहा था इफ़ 9 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रेशियो, अगर 9 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें हर एक रेशियो में से, अगर हम 9 को सब्ट्रैक्ट कर दें, हमने फाइंड करना है कि ग्रेटर नंबर आपके पास क्या है। तो आप देखिए 9 यहाँ पे आपके पास डिफरेंसेस आ रहा है, ठीक है, यानी कि इन रेशियोज़ का जो है वो डिफरेंस 9 आ रहा है, और इन्होंने कहा कि अगर 9 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास ग्रेटर नंबर क्या रहा है। तो आपको 9 यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब जो ग्रेटर नंबर होगा वो आपके पास क्या है 55। ठीक है, यानी कि 55 में से जब हम 9 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं
तो तब जाके आपका जो रेशियो बन रहा है वो 12:23 बन रहा है। और यही 12:23 को हम लिख सकते हैं, यानी कि ये तो आपके पास एग्जैक्ट नंबर है, ये रेशियोज़ में है, और ये आपके पास जो नंबर है ये एग्जैक्ट नंबर है। तो यानी कि 55 में से जब हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास 46 आता है, और यहाँ पे 33 में जब 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 44 आ जाता है। और 44 और 46 का फर्दर जो रेशियो आ जाता है वो आपके पास क्या जाता है, 12 और 23, जो यहाँ पे हमने देखा। तो यही आपके पास जो होगा आंसर होगा, यानी कि दैट इज़ ग्रेटर नंबर आपके पास यहाँ पे क्या जाएगा, 55 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा गाइज आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज में है रेशियो का, बोलता है 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी। तो इसको देखिए हम कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी। हमने और बी का रेशियो फाइंड करना है, तो देखिए ए बाई बी आपके पास कितना जाता है, 20% बाई 30%। ठीक है, परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल हो जाता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, और आपका जो आंसर आ जाता है वो आता है 2/3। और ए और बी का रेशियो आपके पास क्या जाएगा, 2:3। ठीक है, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट करते हैं गाइज, बोलता है इन ए सर्टेन स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल इज़ 7:5। यानी कि आपके पास बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, और इनका रेशियो जो है वो 7:5 है। ठीक है, रेशियोज़ का मतलब ये होता है जैसे जो नंबर आप इस साइड मल्टीप्लाई करोगे वही साइड, यानी कि इनके कॉमन रेशियो होता है। जैसे 0 अगर हम लिखेंगे तो 70 बॉयज़ होंगे, 50 गर्ल्स होंगे। इसी तरह से 700 लिखें, 700 आपके बॉयज़ होंगे, 500 आपके गर्ल्स होंगी। आगे क्वेश्चन कहता है कि इफ़ देयर आर 2400 स्टूडेंट्स इन द स्कूल देन हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल। अब देखो उन्होंने कहा है कि अगर टोटल स्टूडेंट जो हैं वो 2400 हैं, तो आपने बताना है कि गर्ल्स कितनी हैं। तो देखिए इसके लिए आपके पास क्या करते हो, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं, 24 हैं, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स, यानी कि 7 + 5 अगर हम करेंगे, ठीक है, और इनका कॉमन रेशियो कोई एक्स होगा, वो आपके पास कितना जाता है, 2400। एक्स अगर हम निकालेंगे तो आपके पास कितना जाता है, 2400/12, और एक्स की वैल्यू आपके पास कितना जाती है, 200, यानी कि कॉमन रेशियो आपका जो है वो कितना जाता है, 200। आपको क्या पूछा गया है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं वो कितनी है। तो देखिए गर्ल्स आपके पास कितनी हैं, यहाँ पे 5 हैं, और कॉमन रेशियो इसका क्या है, एक्स की वैल्यू 200 है, तो 5 के साथ आप 200 मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास कितना जाता है, 1000। इनके 1000 आपके पास स्कूल में गर्ल्स होंगी, और बाकी जो बचे हुए होंगे यानी कि 1400 वो आपके पास क्या जाएंगे, बॉयज़ आ जाएंगे, और टोटल इनका सम जो है वो 2400 स्टूडेंट्स आपके पास एक स्कूल में मिल जाएंगे। एक तो मेथड ये है गाइस, दूसरा हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे, 7:5 आपका जो रेशियो है वो किसका आपके पास है, बॉयज़ टू गर्ल्स है। ठीक है, अब देखिए हमने 2400 स्टूडेंट्स हैं, अब आपको गर्ल्स निकालनी है, यानी कि गर्ल्स आपके पास जो है वो कितनी है, 5 हैं, 5 डिवाइडेड बाई टोटल जो इन रेशियो का सम होता है वो आपके पास कितना जाएगा, 7:5 12, इसको मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के साथ। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, 12 1 12, 12 200 अगर हम करेंगे तो आपके पास कितना जाता है, 2400, और 5 को 200 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या जाता है, 1000। तो एक ये तरीका भी आपके पास निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज़ 3:4, इफ़ ईच नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाई 3 द रेशियो बिकम्स 4:5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर। तो सेम ये पिछले क्वेश्चन की तरह है जिसमें हमने डिफरेंस 9, उसी तरह से हमने इसको फाइंड करना है। देखिए आपके पास कोई नंबर है 3:4 है, और वो आपका बन रहा है 4:5, कब, जब उस नंबर को हम इंक्रीज कर रहे हैं बाई 3। अब देखो इंक्रीज हम जब कर रहे हैं बाई 3, यानी कि 4 से 5 का डिफरेंस कितना है, 1 का, 3 से भी 4 का डिफरेंस कितना, 1 का, यानी कि इनका डिफरेंस जो है वो सेम है। और ये डिफरेंस आपका कब क्रिएट हुआ, जब आपने बाई 3 जो है वो इंक्रीज किया था। अब देखिए 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 3। आपको बताया गया है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। अब इन नंबर्स के बिटवीन हम क्या फाइंड करते हैं, डिफरेंस फाइंड करते हैं। अब देखिए 3 को 3 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 9 आ जाता है रेशियो, 4 को 3 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या जाता है, 12, क्योंकि ओरिजिनल नंबर तो यही है, और इन्हीं ओरिजिनल नंबर पर जब हमने 3 इंक्रीज किया तो आपके पास 4:5 बन रहा है।
अब देखिए ये 9 बन रहा है, ये 12 बन रहा है, और 9 और 12 का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या जाता है 3, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर आ जाता है। आप इसमें देखना चाहो या इसमें देखना चाहो, ठीक है। अब देखो 1 जो है वो आपके पास किसके बराबर है, 3 के बराबर है, यानी कि इंक्रीज्ड जो है नंबर हुआ वो 3 हुआ है। रेशो के हिसाब से वो हमारा इंक्रीज्ड 1 हो रहा है, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 3 हुआ है, तो इसका मतलब जो रेशियो की 1 वैल्यू है वो ओरिजिनल नंबर के 3 के बराबर है। और इसी 3 नंबर को हम अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 12 आता है, इसी 3 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है, और इनका अगर हम डिफरेंस देखें तो वो आपके पास क्या जाता है 3। सेम नंबर, यानी कि यहाँ पे भी वही कॉमन डिफरेंस मिलेगा, यहाँ पे भी वही कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो लास्ट क्वेश्चन है गाइस, बोलता है द टोटल वेट ऑफ संजय एंड राकेश इज़ 120 kg। इफ़ संजय वेट 330 kg मोर देन राकेश देन व्हाट इज़ द रेशो। ठीक है, हमने इनके एज वेट का जो है वो रेशियो फाइंड करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि संजय और राकेश का टोटल वेट जो है वो 120 kg, यानी कि संजय और राकेश का जो वेट है वो 120 है, और इनने कहा है कि संजय जो है वो राकेश से 30 kg ज़्यादा है, मतलब इनके वेट का जो डिफरेंस है वो 30 kg है। किसके वेट का, यानी कि संजय और राकेश के वेट का जो डिफरेंस है वो 30 है। अब देखिए यहाँ पे इनको अगर हम ऐड करें, अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या जाता है, यानी कि राकेश और राकेश यानी कि कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस में ये माइनस में, संजय और संजय जो है ऐड हो जाएंगे, तो 2s इज़ इक्वल टू 120 और 30 आपके पास कितना जाता है 150। और संजय का वेट यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो 150/2 इज़ इक्वल टू 75 kg। अब देखिए संजय का वेट अगर 75 kg निकलेगा तो टोटल वेट इन दोनों का कितना 120, तो 120 में से अगर आप 75 सेपरेट करोगे तो आपके पास कितना यहाँ पे बच जाता है 45। ठीक है, तो राकेश का वेट आपके पास क्या जाता है 45 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं राकेश का वेट जो है वो कितना आ जाएगा 45 kg आ जाएगा। बट हमें बोला है कि राकेश और संजय के वेट का रेशियो फाइंड करना है, यानी कि राकेश और संजय के वेट का रेशियो फाइंड करना है। तो आपके पास क्या जाता है, राकेश का वेट आपके पास आ जाता है 45, रेशियो आपके पास संजय का वेट जो है वो 75 जाता है। अब देखिए इनका जो कॉमन आपके पास आ जाता है एलसीएम, आप उन कॉमन नंबर से इनको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो 15 से अगर हम देखें तो देखिए 15 3 ज़र आपके पास हो जाता है 45, और 15 5 ज़र आपके पास हो जाता है 75, यानी कि आपके पास जो कॉमन रेशियो आता है वो आ जाता है 3:5। और 3:5 आपका किसके वेट का रेशियो है, राकेश टू दैट ऑफ संजय, और ये आपका यहाँ पे मिल जाता है ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरीके से गाइज आप ये रेशियोज़ के क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जितने भी क्वेश्चन लिए थे ये बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है, इन पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा अपने बेसिक को क्लियर करने के लिए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो धीरे धीरे जो है इनका लेवल बढ़ता जाएगा। पर ये जो क्वेश्चन मैंने अभी तक करवाए हैं ये बहुत बेसिक्स हैं। ठीक है, ये आना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप आगे जो है वो क्वेश्चंस को समझ सकते हो। तो आज का यहीं तक रखते हैं गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching this. Have a nice day ahead.